तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे रीसेंट दूसरे कंटेंट पे एक कमेंट किया था कि जब वो अपने सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी एसएसडी शो नहीं कर रही है। तो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है लेकिन काम की वीडियो है, तो देख लो। देखो ऐसा होता है ना, जब भी हम NVMe SSD यूज़ करते हैं तो उसमें दो सिनेरियो बनते हैं। एक होती है बी की NVMe और एक होती है B+M की NVMe SSD। दो अलग अलग तरह की NVMe SSDs होती हैं। तो यूज़र्स को पता नहीं होता है किस में कौन सी लगनी चाहिए। तो अभी ऐसा तो कोई साधन है नहीं मैं आपको पूरा एकदम डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकूँ। सिस्टम में उतना समय भी नहीं है। शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप अपने लैपटॉप को खुद से अपग्रेड करते हैं फिर दुकान से करवाओगे तो जाहिर सी बात है दुकान वाले को पता रहता है, ठीक है, कि इसमें कौन सी SSD लगनी है। लेकिन कई बार कुछ अपने भाई हैं जो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे दोस्त के संग हो चुका है। तो मुझे अच्छे से पता है, इवन मेरे संग भी हो चुका है। शुरू में मुझे पता नहीं थी चीज़ें। तो उसमें होता यूँ है कि देखो जब भी आप अपने लैपटॉप का पैनल खोलोगे या फिर अपने कंप्यूटर का पैनल खोलोगे ना, तो जहाँ पे SSD लगनी चाहिए वहाँ पे जो NVMe का स्लॉट रहता है ना, उसको आप अगर गौर से देखोगे तो वहाँ पे आपको अगर राइट हैंड साइड पे एक कट दिखेगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के कहीं पे एक डायग्राम देने की कोशिश करूँगा आपको, अगर पॉसिबल हो सका एडिट के समय। तो राइट साइड वाला जो कट होता है ना, उसमें B की SSD लगती है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड में कट रहता है उसमें B+M की SSD लगती है। B की और B+M की क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो B की SSD रहती है उसमें सिर्फ आपको एक कट दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास ना अभी एक SSD है, ठीक है। चलो इसको खोलता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कैसे होती है चीज़ें। तो दोस्तों मेरे वॉइस के साथ में अगर किसी और की भी वॉइस आती है तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर देना। अभी हम एक गवर्नमेंट ऑफिस में है, तो यहाँ पे जो अदर वर्कर्स मतलब जो यहाँ के स्टाफ हैं वो लोग भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ में भी आ सकती है। मेरे को एक बहुत ही सस्ता उपाय मिल गया है जिसके कारण मेरे को ना आपको कोई भी डायग्राम से समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास SSD है जिसमें मैं सारे सॉफ्टवेयर वगैरह रखता हूँ। तो ये है वो SSD, ठीक है, आपको दिख रही होगी। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब के कारण चेहरा एकदम डल दिख रहा है। और मैं स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा हूँ अपने खुद के फेस कैम। जब मैं वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा उस समय मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, ठीक है। तो देखो, और ये जो है ना, ये टेप नहीं है ना सॉरी, कंफ्यूज मत होना, ये टेप नहीं है। ये जैसे CPU कूलिंग पेस्ट होता है ना, वैसे ये एक आपका मान के चलो कूलिंग पैड, क्या तो कहते हैं यार इसको, कूलिंग टेप कहते हैं इसको, ठीक है। तो इससे जो IC वगैरह रहती है ना, SSD की हो गई, रैम की हो गई, वो ठंडी रहती है, मतलब हीट नहीं होती, हीट के कारण ख़राब नहीं होती। तो आप आते हैं टॉपिक पे। तो देखो ये है B की SSD। यहाँ पे आपको एक कट दिख रहा है, इससे पहले 5 पिन्स है, ठीक है। और इसके जो बाकी के पिन्स हैं उधर तरफ है। मैं इसको इस साइड से दिखाऊँ आपको या फिर इस साइड से दिखाऊँ, इसमें आपको सिर्फ एक ही कट दिखेगा। तो ये है B की SSD। अभी B की SSD कहाँ पर इंस्टॉल होगी? जब आप अपने मदरबोर्ड को जब आप अपने उसको खोलोगे ना, लैपटॉप के सर्किट बैक पैनल को और अपने डेस्कटॉप के कैबिनेट के पैनल को, तो आपको इस तरह का एक स्लॉट दिखेगा जहाँ पे SSD लगती है, ठीक है। अगर आप तो आपको एक कट दिखेगा इस जगह पे, ठीक है। अगर आपको वो कट ऐसे मतलब राइट हैंड साइड पे दिखती है तो उसमें आपकी B की SSD लगेगी। अगर यही कट आपका इस साइड रहेगा, इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे, तब यहाँ पे आपके B+M की SSD लगेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आपको इस वाली SSD में दिख रहा होगा, इस वाली SSD में जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक ही कट है, लेकिन B+M वाली जो SSD रहेगी उसका एक कट यहाँ पे रहेगा और एक कट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब उसमें 2 कट रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको 2 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता होना चाहिए।
जो B+M की SSD होती है ना, उसकी जो टॉप स्पीड मैंने देखी है वो 660 MB/s की Hikvision और आपका सिक्योर आई की मैंने यूज़ करके देखा है। अच्छी खासी चलती है, ठीक चलती है, ठीक है। और जो आपकी B की SSD होती है ना, वो तो भाई तबाही एकदम। अगर मान के चलो आपने एसर की लगा रहे हो, जो मेरा टॉप एक्सपीरियंस है अभी तक, बजट के अंदर बताऊंगा मैं, बजट रेंज जो आप आसानी से अफोर्ड कर सको, 2000 से 3000 के बीच में बताऊंगा। जो B की SSD अगर आप एसर का 3.1 जेन 3.0 जेन अगर आपको मिल जाती है मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाती है, तो भाई एकदम टॉप नॉच SSD है वो, बहुत ही अच्छी स्पीड है, ठीक है। 6 GB/s की स्पीड आराम से आपको मिल जाएगी उसमें। और अभी जो मैंने आपको SSD दिखाई, वो वाली SSD सिक्योर आई की है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, B की SSD ही है और 6 Gbps की स्पीड है उसमें भी। लेकिन यार एसर की जो SSD है ना, मतलब क्या बताऊँ, एक नंबर SSD है मेरे हिसाब से। जितने भी कस्टमर्स को मेरे प्रॉब्लम आती थी स्पीड से रिलेटेड, मैंने सबके जिनमें लग सकती थी, NVMe की बात करूँगा, खाली SATA की बात नहीं करूँगा, एकदम टॉप नॉच है वो, ठीक है। देखो ये हो गया SSD का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कि हम लोग कई बार गलत स्लॉट में गलत SSD लगा देते हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके बायोस में SSD शो नहीं करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सॉफ्टवेयर से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, जब भी हम NVMe इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम में, उसके बाद जिस भी पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करवाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी बूटेबल पेन ड्राइव से आप अपने सिस्टम को बूट करवाओगे, अपने लैपटॉप को बूट करवाओगे ना, उसमें आपको 2 फाइल्स कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो 2 फाइल्स कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी आपको इंटरनेट पे क्रोम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्या करना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना, और जो 2 फोल्डर आएंगे ना, उन दोनों फोल्डर को, ये नहीं के अंदर कंटेंट, दोनों फोल्डर को उठाना और अपने पेन ड्राइव में, जो बूटेबल पेन ड्राइव आपने बना के रखी होगी, उसमें उस फोल्डर को पेस्ट कर देना, बस इतना सा। मैं अभी आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँगा सिस्टम पे, आप समझ जाओगे। उसके बाद जैसे ही आप अपने सिस्टम को बूट करोगे ना फिर से अपनी पेन ड्राइव से, वहाँ पे आपको आपका SSD प्रॉपर शो कर जाएगा। चलो अब अपन चलते हैं सिस्टम पे। ओके, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन आपको समझाना भी ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। देखो दिस PC पे चलते हैं। यहाँ मैंने अपना SSD को लगा के रखा है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने अपने पेन ड्राइव को लगा के रखा है, जो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखी थी। इन दोनों फाइल को इग्नोर करके चलना। मेरा एक दोस्त है, वो गेम्स वगैरह खेलता है, तो उसने पेन ड्राइव में सेव कर दी थी, ठीक है। तो देखो क्या है ये, जैसे मान के चलो ये मैंने एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखी है। अब अगर इससे मैं अपने किसी भी सिस्टम को बूट करवाता हूँ, इसमें SSD लगी हुई है, ज़रूरी नहीं है नए वाले सिस्टम में ही आपको SSD या हार्ड डिस्क ना दिखे, कई बार पुराने में भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैंने ड्राइव खोली, ठीक है। मैं इसमें गया और यहाँ पे देखो 2 फाइल है, ये 2 फाइल, ठीक है। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो इंटेल की, उसमें ये ड्राइवर्स लगते हैं। खैर अभी तो 23S2 का भी अपडेट आ चुका है विंडोज़ 11 के ऊपर में, तो इतनी जल्दी तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी अगर वो अपडेट आता है, मतलब उस अपडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दूँगा, नई लिंक है ना, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों फाइल्स को ना जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लेना है ऐसे, ठीक है। और ये जो फोल्डर होगा ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, वो वैसे भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक बार आपने इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को जब एक बार आप कर लोगे एक्सट्रैक्ट, उसके बाद आप कुछ नहीं करना, जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना अपने बूटेबल पेन ड्राइव में, बस ख़त्म। एक बार पूरी तरह से आपने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद जब आप अपने इसी पेन ड्राइव से अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप जिसमें आपको SSD अपनी शो नहीं हो रही थी, आप बूट करवाएंगे, तो आपको वहाँ पे अपनी SSD शो हो जाएगी।